कांक्रीट आर्मी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया हुआ है। अमन स्पष्ट होता है। अब मात्र अलीड फिर से एक बार सामने होंगे अमय हल्दनकर। इस बार अपील करते हुए प्रफुल्ल, परंतु अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शायद अंपायर्स को भी अब आदत हो चुकी है कि उनको पता है कि प्रफुल्ल हर गेंद के ऊपर जो उनके हाथ में जाती है उसके ऊपर अपील करते हैं और कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करते हैं अंपायर्स को, और अंपायर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते प्रफुल्ल के अपील में। अब मात्र फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पे होंगे अलीड, सामने होंगे अमय हल्दनकर। इस बार चहलकदमी करने की कोशिश, परंतु डॉट गेंद। फिर से एक बार ये छक्का जरूर था, परंतु ये पावर प्ले का ओवर है जिसमें छक्का मारना अलाउड नहीं है, केवल बाउंड्रीज में रन बनाने होंगे। बाउंड्रीज या फिर सिंगल डबल्स, सिर्फ छक्का अलाउड नहीं होगा। सेमीफाइनल का ये मुकाबला टर्मिनेटर वर्सेस कांक्रीट आर्मी, दोनों भी काफी बैलेंस टीम है। इस बार सिंगल लेने का प्रयास, कप्तान भावदीप वहां पे मौजूद, कवर्स की दिशा में। एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ ओवर की यहाँ पे समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद केवल 2 रन बोर्ड पे लगते हुए। तारीफ करनी होगी यहाँ पे कांक्रीट आर्मी की, जिस तरीके से पहले ओवर में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है टर्मिनेटर को। जरूर टर्मिनेटर एक अच्छी टीम जरूर है। अगर टर्मिनेटर की टीम की अगर मैं बात करूं तो सुनील खैरना, राहुल पाटिल, अमोल वाघमोड़े, सूरज, ऐसे कई बड़े नाम उनके टीम में मौजूद। और वही दूसरी साइड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मात्र कांक्रीट आर्मी में एजाज, जो कि इस ग्राउंड के पहले सेंचुरी मैन है, सदानंद पुट्टा, जो कि काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और विकेट टेकर गेंदबाज फुरकान भी इसी टीम में कांक्रीट आर्मी में मौजूद है। अब मात्र गेंदबाजी के मोर्चे पे आएंगे एजाज। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे अमय के बैट से निकलता हुआ, परंतु एक ही रन मिलेगा और एक रन से संतुष्टि माननी होगी, और ये जरूर काफी इंपॉर्टेंट रन होंगे। अगर इस मैच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली विकेट काफी इंपॉर्टेंट होगा। बल्लेबाजों को भी ये जरूर इस चीज की, इस पूरे टूर्नामेंट में जिस हिसाब से बल्लेबाजी की जा रही है, उनको वाकई में पता है कि अगर एक भी विकेट जाती है तो माइनस अगर रन हो जाता है तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिव में लेके आना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब मात्र फिर से एक बार स्ट्राइक पे होंगे अमय हल्दनकर, सामना करेंगे एजाज का। शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी, ये पुल किया है इसे डीप स्क्वायर लेग में। यहाँ पे विशाल सुतारिया मौजूद, फील्ड करेंगे, और प्रफुल्ल ने काफी अच्छा कलेक्ट किया वहां पे, परंतु एक रन जरूर मिलेगा। और इस एक रन के साथ अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 5 रन, दूसरा ओवर ये प्रगति पथ पर।
अभी इसे थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने की कोशिश जरूर की थी और ये काफी बढ़िया बैकअप, और केवल बैकअप नहीं किया तो यहाँ पे मात्र विकेट दिलाया अजय ने अपनी टीम को, और यहाँ पे मात्र -5 रन, यानी कि स्कोर अब मात्र 0 होता हुआ टर्मिनेटर। टर्मिनेटर फिर से एक बार स्ट्राइक पे होंगे मैं हल्दनकर और सामना करेंगे एजाज का। एजाज अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ये चौका जरूर आया है परंतु जरूर देखना होगा अगली गेंद के ऊपर क्या वापसी कर पाते या नहीं। इस बार इंप्रोवाइज करने की कोशिश, लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद उसे जाने दिया, अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ वाइड बॉल घोषित करते हुए अतिरिक्त रूप में 1 रन जाता हुआ 5 रन बोर्ड पे लगते हुए। कितनी बॉल बाकी है? आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार सीधी जाती हुई ये गेंद, अमय हल्दनकर कुछ कर नहीं पाए ज्यादा खास इस ओवर में, परंतु जरूर पॉजिटिव जरूर रखा है स्कोर बोर्ड को। 5 रन जरूर बोर्ड पे लगे हैं। दूसरा पैर अब एंटर होता हुआ अमोल वाघमोड़े और जसप्रीत जस्सी जो कि कप्तान है, और उनका साथ देने वहां पे अमोल वाघमोड़े। और अमोल वाघमोड़े की बात करूं तो डेफिनेटली काफी आक्रामक प्लेयर जाने जाते हैं। लास्ट मैच में जरूर दिक्कत हुई थी उनको अजीत के सामने खेलने के लिए, परंतु उसके बाद मात्र जरूर अपने गेम में कमबैक करना चाहेंगे। स्ट्राइक पे होंगे अमोल वाघमोड़े और नॉन स्ट्राइक पे होंगे अगेन जस्सी जो कि कप्तान है, और गेंदबाजी का मोर्चा यहाँ पे दिलाया गया है। अब मात्र अजय को जरूर बाउदीप ने लास्ट मैच देखा था कि अमोल कौन सी गेंदों के ऊपर प्रभावशाली नहीं हो पा रहे थे, वो स्पिन गेंदे थी, वो ऑफ स्पिन गेंदे थी, वो लेग स्पिन गेंदे थी, अजीत जो की गेंदबाजी कर रहे थे, और इसीलिए शायद अमोल वाघमोड़े के सामने अब मात्र इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अजय को, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और स्पिनर को खेलने में जरूर शायद वहां पे दिक्कत होती है अमोल को, परंतु अमोल ने भी उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की होगी और जरूर कमबैक करने की कोशिश करेंगे, देखना होगा। कौन? और इस बार मात्र पुल किया इस फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, परंतु गेंद मात्र सीमा पार षटकार। 6 रन से स्वागत किया यहाँ पे अजय, यहाँ पे चेंज की भी मात्र बड़ा होगा। फिर से एक बार फुल लेन डालने की कोशिश, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अमोल की बैट से, 4 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए। खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा यहाँ पे अजय की, पहली 2 गेंदों में 10 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए, और जो लीड जो टोटल स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 15 रन। फिर से एक बार फुलर लेन डिलीवरी, और इस बार मात्र अजय को आसमान दिखाते हुए फिर से 6 रन पूरी तरीके से प्रभावशाली बनते हुए यहां पे अब मात्र फिर से एक बार, इस बार थोड़ा लाइन को चेंज किया था, मिडल ऑफ द विकेट डालने का प्रयास। टोटल 22 रन अभी तक, क्षमा चाहेंगे
टोटल 22 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं। इस बार फिर से एक बार हवा में गेंद अजय बॉल के नीचे जाते हुए, और कहीं ना कहीं अजय को वहां पे राहत जरूर मिली होगी। वो भी कहते होंगे भाई कितना मारेगा, बस कर। इस सिंगल के साथ अब मात्र स्ट्राइक होगी बर्थडे बॉय जस्सी पाजी के पास। आज इनका बर्थडे है और आज ही 13 साल के क्रिकेट का एक्सपीरियंस वो अब बताएंगे अपना। ये शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी पुल करना चाहते थे, अमोल ने स्ट्राइक उनके पास रखने का उनका प्रयास है, और जो कि रखनी भी चाहिए बिकॉज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं यहाँ पे अमोल, और जरूर स्ट्राइक लेना चाहेंगे और आक्रमण करना चाहेंगे सदानंद के ऊपर। और टोटल स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 28 रन आफ्टर द एंड ऑफ 3 ओवर्स। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे सदानंद। अवधूत हमारी तरफ वाइड लॉन्ग ऑन पे मौजूद है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे आप पिच गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे अमोल वाघमोड़े। और जरूर जो स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखी थी यही रीजन था कि वो अटैक करने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। आज काफी अच्छा बैट स्विंग, काफी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं हर गेंद को। तारीफ करनी होगी यहाँ पे अमोल की। टोटल 34 रन बोर्ड पे लगते हुए। फिर से एक बार, इस बार मात्र आगे डालने की कोशिश, और क्या बढ़िया बैट स्विंग यहाँ पे आता हुआ अमोल की बैट से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का इस ओवर का। पहला सेमीफाइनल ये डबल धमाका 2022 का। फुल टॉस गेंद और क्या बढ़िया स्ट्रोक बर्थडे बॉय जस्सी के द्वारा। और जरूर इस छक्के के साथ अपनी टीम को पार्टी दी है उन्होंने। इस बार काफी तेज गेंद, थोड़ी सी वहां पे जरूर कोऑर्डिनेशन वहां पे मिस हुआ जस्सी और अमोल के बीच। स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 47 रन। आखिरी गेंद ये इस ओवर की, और ये फुल लेन गेंद डालने की कोशिश, और उसके ऊपर चढ़ा हुआ ये जस्सी का दूसरा छक्का इस ओवर का जस्सी के द्वारा। टोटल 4 छक्के आए इस ओवर।
और स्ट्राइक पे होंगे प्रशांत और प्रशांत शेट्टी और नॉन स्ट्राइक पे होंगे निशांत। गेंदबाजी यहाँ पे फिर से एक बार दी गई है एजाज को और स्कोरबोर्ड यहाँ पे अब मात्र 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन ऑन द बोर्ड। और 53 और ये मिसफील्ड यहां पे होते हुए तो 57 रन अब मात्र बोर्ड पे लगते हुए इस चौके के साथ फिर से एक बार स्ट्राइक पे होंगे प्रशांत शेट्टी, सामना करेंगे एजाज का। फुल टॉस गेंद, ये फिर से एक बार गेंद मात्र जाते हुए फुरकान के पास, परंतु इस बार चौकन्ने थे, कोई रन नहीं दिया वहां पे। डॉट गेंद यहां पे आते हुए फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और कवर के दिशा में खेला, इसको बाउंड्री वहां पे मौजूद, अच्छा थ्रो, परंतु बैट्समैन मात्र सेफ जोन में वापस आ चुके थे। 1 रन जरूर मिलेगा, इस 1 रन के सारा बस स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन बोर्ड पे लगते हुए। 3 गेंदे अभी भी शेष इस ओवर के। सामने होंगे निशान जो कि अपनी पहली गेंद फेस करेंगे। फुलर लेन गेंद, फुल टॉस बना के खेला, इसे गैप में खेलने का प्रयास जरूर था, परंतु बाउंड्री वहां पे पूरी तरह से बॉल के ऊपर जाते हुए और जरूर अच्छी फील्डिंग में कहूंगा। 1 रन से फिर से स्ट्राइक यहाँ पे रोटेट होते हुए स्ट्राइक पे अब फिर से आएंगे प्रशांत शेट्टी। 59 रन ऑन द बोर्ड, सामना करेंगे एजाज का। इस बार मात्र टप्पा डाला है गेंद को और देखना होगा अंपायर का इशारा, नॉट आउट। प्रफुल्ल जो कि काफी उत्साही होते हैं विकेट के लिए, कोई मौका नहीं छोड़ते वो अपील करने का और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश जरूर होती है उनके माध्यम से। 2 गेंदें डॉट हो चुकी है इस ओवर में। अच्छा ओवर में कहूंगा जाता हुआ एक बाउंड्री जरूर आई थी, परंतु उसके बाद मात्र अच्छा कमबैक किया एजाज ने। फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर डालने की कोशिश, इस बार दिशा थोड़ी सी जरूर चेंज की थी एजाज ने, परंतु फील्डर वहां पे डीप पॉइंट क्षेत्र में मौजूद है और 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 60 रन, 60 नंबर 60 ओवर की समाप्ति। यहां पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन यहां पे बोर्ड पर लग चुके हैं। 12 का रन रेट के हिसाब से खेलती हुई ये टीम। अच्छा स्ट्रोक किए, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छा स्ट्रोक, परंतु फील्डर वहां पे मौजूद, डॉट गेंद आती हुई, स्कोरबोर्ड मात्र रुका हुआ 61 रन के ऊपर। इस इनिंग का आखिरी पावर प्ले का ओवर है ये। अच्छी गेंद, फुलर लेन गेंद, ये इस बार मात्र रन लेने की कोशिश, परंतु अंपायर का इशारा आउट। प्रशांत शेट्टी जो कि रीच नहीं कर पाए थे। अच्छा थ्रो वहां पे अजय के द्वारा। अभी तक 2 रन आउट ले चुके। अभी तक 2 बार अपनी विकेट खोई है टर्मिनेटर्स ने और दोनों बार अजय का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है रनआउट के रूप में। फुलर लेन गेंद, देखना होगा, थ्रो करने की कोशिश। प्रफुल्ल वहां पे काफी चौकन्ने दिखे।
स्कोर कितना हो गया? बॉल 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 इंडिया अभी भी शेष इस ओवर की 56 रन ऑन द बोर्ड। हवा में खेलने का प्रयास, फील्डर बॉल के नीचे, कैच यहां पे होता हुआ और 5 रन। फिर से एक बार माइनस, तीसरा विकेट यहां पे जाता हुआ और अब मात्र बोर्ड पे लगते हुए केवल 51 रन। थोड़ी सी मेहनत जो वहां पे सातवां ओवर ये प्रगति पथ पर सदानंद गेंदबाजी के मार्ग पे, सूरज होंगे स्ट्राइक पे और सूरज का चढ़ा हुआ ये पहला छक्का सदानंद की गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाजी भी करते हैं और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने मिलती है इनके माध्यम से। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश, अटैक करने की कोशिश, परंतु अच्छी लाइन ऑफ लेंथ में कहूंगा सदानंदा का अच्छा कमबैक एक छक्का खाने के बाद। और अब मात्र स्ट्राइक पे होंगे अरुण सालियन। राहुल यहां पे इस मैच में नहीं दिख रहे, परंतु जरूर अरुण सालियन अगर वहां पे है तो बहुत ही जरूरी होगा ये देखना वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जरूर पहला ही स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, परंतु आउट होते हुए यहां पे टूर्नामेंट में मात्र थोड़े से इंजरी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत उनको वहां पे होते हुई। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा भार, ये गेंद वाइड बॉल घोषित करते हुए वहां पे अंपायर क्रिकेट का नियम नंबर 22 का यहाँ पे पालन यहाँ पे होता हुआ और इस वाइड के साथ अब स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 55 रन बोर्ड पे लगते हुए कहीं ना कहीं स्कोरबोर्ड रुका है, थमा है, उसको थोड़ा सा आगे अगर पहुंचाना है तो बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे दोनों भी बल्लेबाजों को और दोनों भी बल्लेबाजों में ये क्षमता जरूर है। बढ़िया स्ट्रोक, एक रन केवल मिलेगा और एक रन से स्कोर तो आगे बढ़ेगा, परंतु अगर आपको एक बड़ा लक्ष्य अगर आपको देना है, बिकॉज ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल में अगर आपको प्रवेश लेना है तो थोड़ी रिस्क लेनी होगी, थोड़ा बड़े स्ट्रोक खेलने जरूरी होंगे और वो क्या ये कर पाएंगे अरुण सालियन के माध्यम से देखना होगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, फुलर लेन डिलीवरी यहाँ पे सदानंद की समझ नहीं पाए, वहां पे सीधा खेलना चाहते थे, बॉल और गेंद का, बल्ले का और गेंद का कोई वहां पे संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद यहां पे जाती हुई और इस डॉट गेंद से अब मात्र स्कोरबोर्ड रुका हुआ 56 रन पे और इस ओवर की आखिरी गेंद।
इस बार शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी पुल करना चाहते थे, इतना अच्छा संपर्क नहीं, एक रन जरूर मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति होगी और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जाता हुआ 58 रन ऑन द 57 रन ऑन द बोर्ड। और चिंता है वहां पे थोड़ी सी बढ़ती हुई टर्मिनेटर्स की। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर बोर्ड पे लगे 57 रन और यहां से अगर कोई विकेट का पतन होता है तो जरूर स्कोर माइनस में जा सकता है और वही वहां पे मौका ढूंढती होगी वहां पे कांक्रीट आर्मी की टीम। और कांक्रीट आर्मी की टीम की अगर मैं बात करूं तो जरूर सरप्राइज किया है उन्होंने, काफी प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा इस टीम ने। टर्मिनेटर जो कि एक बड़ी टीम मानी जाती है, हर टूर्नामेंट में अपना रास्ता, अपना जो प्रवेश होता है उनका, वो हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तक वो पहुंचते हैं, परंतु उनके सामने आज मात्र जो कांक्रीट आर्मी है वो ज्यादा प्रभावशाली यहां पे दिखती हुई। अमोल और जस्सी ने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली थी, परंतु उसको कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश यहाँ पे लास्ट आखिरी 2 ओवर में देखने मिली है। और अब मात्र विकेट टेकर गेंदबाज फुरकान को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला ही बॉल फुलर लेन बॉल, उनके ऊपर चढ़ा है यह आक्रमण अरुण सालियन का ये ब्रांडेड छक्का यहाँ पे आता हुआ और इस 6 रन के साथ ये इस बार मात्र खराब गेंद। आप अगर हाफ पिच गेंद डाल रहे हो तो डेफिनेटली आपको बॉडी लेवल पे अगर आप अटैक करना चाहते हो तो आप वहां पे बढ़ता हुआ और ये चौके के साथ अब स्कोर मात्र आगे बढ़ता हुआ 67 रन बोर्ड पे लगते हुए और फुरकान कहीं ना कहीं अब मात्र प्रेशर में आते हुए कैसे रोका जाए अरुण सालियन को वो जरूर सोचते होंगे। फुलर लेंडेल और ये कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर के पास, डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर में एजाज वहां पे खड़े थे और दोनों के बीच में से जाती हुई एक गेंद 4 रनों के लिए। वो बाउदीप कैप्टन है। इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, वाइड बॉल। कितना हो गया स्कोर? फिर से एक बार नो बॉल यहां पे, नो बॉल यहां पे पूरी तरह से प्रेशर में आते हुए यहां पे फुरकान। प्रेशर यहां पे पूरी तरह से दिखता हुआ फुरकान के ऊपर, अपनी दिशा पूरी तरह से भूल बैठा वो। हाँ धनु,
राउंड विकेट अब जो आते हुए साइड वहां पे चेंज किए फुरकान ने, और इस बार मात्र थोड़े से सफल होते हुए डॉट गेंद यहाँ पे थ्रो करने का प्रयास प्रफुल्ल के द्वारा, और शायद इसीलिए क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। आप अग्रेशन आप ऑन फील्ड दिखाओ, अपने गेम में दिखाओ। अगर आप अग्रेशन के साथ खेलोगे तो जरूर शायद वो आप ही के खिलाफ हो जाएगा, और वही यहाँ पे होते हुए एक रन बोनस के रूप में यहाँ पे मिलता हुआ टर्मिनेटर को। इस बार काफी खराब गेंद, और उसके ऊपर पूरा बेनिफिट लेते हुए वहां पे सूरज इस पहले से ही सफल हो गए थे। वहां पे प्रेशर वहां पे बनाने की कोशिश सूरज के द्वारा फुरकान के ऊपर, काफी प्रेशर में यहां पे फुरकान। इस बार थ्रो, फिर से एक बार थ्रो करने की कोशिश, डॉट गेंद जरूर दिए, और ओवर की यहां पे समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 81 रन। जब वो फील्डिंग कर रहे थे जरूर अच्छी फील्डिंग की उन्होंने, परंतु गेंदबाजी का मोर सुनील खैरनार। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी, परंतु मिस टाइम स्ट्रोक। एक ही रन मिलेगा, और इस एक रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 रन बोर्ड पे लगते हुए। बढ़िया स्ट्रोक यहां पे सचिन के द्वारा, परंतु उतनी अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा वहां पे एजाज की, और एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन। हवा में खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पे मौजूद अवधूत के रूप में, अच्छा थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पे अजय। थ्रो काफी बढ़िया था अवधूत के माध्यम से।
बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, परंतु कोशिश नाकाम। अच्छी वापसी मैं कहूंगा यहाँ पे अजय की। जरूर पहले ओवर में उनको काफी एक्सपेंसिव साबित हुए थे उनकी, परंतु दूसरे ओवर में पहले गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद वापसी करने की कोशिश उनके माध्यम से। आखिरी गेंद इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पे। कितना हुआ स्कोर? और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन ऑन द बोर्ड नाउ। लास्ट ओवर होगा ये इस इनिंग का। सामने होंगे फिर से एक बार फुरकान। आफ्टर द एंड ऑफ 9 ओवर 90 रन ऑन द बोर्ड। सेमीफाइनल, पहली सेमीफाइनल होती हुई है कांक्रीट आर्मी वर्सेस टर्मिनेटर के बीच। टर्मिनेटर के बल्लेबाज सुनील खन्ना स्ट्राइक पे। फुरकान की एक गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पे प्रफुल्ल। नो बॉल का इशारा आते हुए अंपायर का, और इस नो बॉल के साथ अब मात्र फ्री हिट यहां पे मिलेगी। देखना होगा फुरकान फ्री हिट की गेंद के ऊपर क्या कमबैक कर पाएंगे और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे सुनील खन्ना, जो कि एक मातब्बर बल्लेबाज है। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे सुनील खन्ना, ब्रांडेड सिक्सर यहाँ पे आता हुआ, और इस 6 रन के साथ अब मात्र स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 97 रन। प्रभावित करते हुए अपने बल्लेबाजी से गेंद रिक्वेस्ट मनोज बॉल देना, जल्दी दे, टाइम नहीं है। का है क्या बॉल का बॉक्स का है, बॉक्स का है, बॉल बॉक्स। 4 गेंदें शेष है और टाइम यहां पे थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता हुआ। जल्द से जल्द मैच शुरू की जाए। एंड जस्सी, आई वुड रिक्वेस्ट शॉर्ट बॉल, और उसके ऊपर पूरा फायदा उठाते हुए वहां पे इस 6 रन के साथ अब मात्र 109 रन बोर्ड पर लगते हुए टर्मिनेटर के
हवा में खेलने का प्रयास अजय, वहां पे आसान सा कैच है अजय के लिए। अच्छी बैटिंग कर रहे थे वहां पे सुनील खिरनार, परंतु इस बार मात्र अच्छा कमबैक मैं कहूंगा। एक 105 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अच्छा स्कोर मैं कहूंगा टर्मिनेटर का ये सेमीफाइनल के मुकाबले में। ऑफ सबके काफी जरा बाहर, ये गेंद अंपायर का इशारा आते हुए वाइड बॉल। वाइड +1 यहां पे आता हुआ 107 रन बोर्ड पे लगते हुए फुरकान काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। अभी तक 45 रन उनके ओवर में आ चुके हैं टोटल उनके। बरोबर आहे, केले ऑटोमॅटिक होता ना, करायची गरज नाही पडत. इस बार काफी बढ़िया गेंद फुरकान के माध्यम से, समझ नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज, और देखना होगा अब मात्र 22 के रूप में रन यहाँ पे आते हुए। एक 108 रन बोर्ड पे लगते हुए अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद होगी ये। लास्ट बॉल है ना. आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की मनीषा जरूर थी सचिन की, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाए और लेग बाइस के रूप में एक रन यहां पे आता हुआ। और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति। और जस्सी आई वुड रिक्वेस्ट इमीडिएटली आप फील्डिंग प्लेस करें। 109 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 110 रन का टारगेट है कंक्रीट आर्मी के लिए। 110 रन का टारगेट यहां पे दिया गया है। गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे सफल गेंदबाज अगर इस इनिंग में कोई रहा है तो वो अली डिसिल्वा है। अली डिसिल्वा जिन्होंने 2 ओवर में 4 रन देके 1 विकेट प्राप्त किया। उसके बाद एजाज जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन दिए थे। और उसके बाद अजय कुमार मौर्य जिन्होंने 2 ओवर में 32 रन, और सदानंद तेली जिन्होंने 2 ओवर में 35 रन, और फुरकान जो कि काफी महंगे साबित हुए 2 ओवर में 45 रन।
की टीम हल्के हाथों से ढकल दिया, इसे सिंगल लेने का प्रयास यहाँ पे और सफल प्रयास मैं कहूंगा। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक विशाल छुटारिया और अलीड के द्वारा। सुनील खेरनार अभी भी जरूर मैं कहूंगा एक बैलेंस गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले की गेंदबाजी में रन रोकना और विकेट निकालना ये प्रमुख भूमिका होगी जो भी गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं उनकी। परंतु इस बार मात्र पहली 3 गेंदों में 3 रन आसानी से ले चुके हैं दोनों भी बल्लेबाज। कोई मुश्किलें उनको रन लेने की दिखी नहीं है। क्या कोई चैलेंज वहां पे दे पाएंगे सुनील खेरनार, ये जरूर देखना होगा। सामने होंगे एलिड, फ्लाइटेड गेंद ये हल्के हाथों से ढकला उसको, परंतु इस बार मात्र जरूर वो तकलीफ हुई है रन लेने में। इस बार स्क्वायर कट करने की कोशिश एलिड के द्वारा, परंतु पूरी तरह से असफल। गोल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ज्यादा उछली थी इस बार और 2 लगातार गेंदें डॉट आती हुई यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बढ़ता हुआ एलिड के ऊपर। इस बार मात्र कट करने का सफल प्रयास और देखना होगा मिसफील्ड वहां पे थोड़ी सी की अमोल ने, परंतु गेंद मात्र सेफली बाउंड्री के अंदर ही है और 1 ही रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ अब मात्र ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 4 रन। दूसरा ओवर ये पावर प्ले का होगा और दूसरा ओवर लेके आएंगे कौन, तो जस्सी यानी कि कप्तान है इस टीम के जसप्रीत। बर्थडे बॉय है, आज ही उनका बर्थडे भी है और मैं एमएसएफ डबल धमाका कप के ऑर्गेनाइजिंग टीम्स के की तरफ से उनको जरूर विश भी करना चाहेंगे। इस बार कट करने की कोशिश, अमोल वागुड़े वहां पे मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ मात्र स्ट्राइक रोटेट करते हुए अलीड विशाल सुतारिया को और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बोर्ड पे लगते हुए। दूसरा ओवर चालू हो गया। ड्राइव करने की कोशिश थी, थोड़ा सा प्रीडिटरमाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पे विशाल सुतारिया के द्वारा। बॉल और बैट का वहां पे कोई संपर्क नहीं दिखता हुआ और जरूर एक सफल तरीके से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे जस्सी। और इस बार मात्र कटर गेंद थी, ये लास्ट मोमेंट पे जाके परिवर्तन किया था अपनी गेंद में यहाँ पे और जरूर यहाँ पे पहले विकेट का पतन और रन मात्र भी स्कोर 0 हुआ था। तो जरूर ये देखना होगा कि ये मैच क्या आखिरी ओवर तक जाएगा। इस बार हल्के हाथों से ढकला है, 1 रन जरूर मिलेगा। यहाँ पे यार पीछे वही पे लगा देना। फुल लेन बॉल कवर्स की दिशा में सुनील खेरनार वहां पे मौजूद, समझ आएंगे। प्रदीप वहां पे मौजूद है। आए तो एक इधर ही है ना, ये है क्या? अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे, पता नहीं वो किधर है, उधर पे थे लगता है, उधर से उड़ा रहे थे। दो ओवर की समाप्ति यहाँ पे, 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 1 रन बोर्ड पे लगा है। समझ आएंगे 2 रन है बोर्ड पे।
अभी तक काफी बढ़िया पकड़ बना के रखी है टर्मिनेटर ने इस मैच के ऊपर। जरूर एक अच्छा स्कोर भी उन्होंने बनाया है, एक अच्छा चेसिंग टोटल दिया है उन्होंने कंक्रीट आर्मी को। अब मात्र सामने होंगे एक तूफानी बल्लेबाज विकास रांडेर और उनका साथ देने के लिए वहां पे अजय। पहली गेंद के ऊपर हवा में खेलने की कोशिश, सुनील खन्ना वहां पे मौजूद। अब मात्र मुश्किलें जरूर यहां पे काफी ज्यादा बढ़ती हुई यहां पे टर्मिनेटर्स की, क्षमा चाहेंगे कंक्रीट आर्मी की। अच्छी फील्डिंग वहां पे सचिन की, जरूर ये गेंद चौका जा सकती थी अगर थोड़ी सी भी अगर वहां पे चूक होती, परंतु अच्छा रोका वहां पे मैं कहूंगा। मुश्किलें अब मात्र बढ़ती हुई कांक्रीट आर्मी के लिए। बड़ा स्ट्रोक आना काफी जरूरी और वो वहां पे यहां पे आता हुआ इस बार मात्र गेंद सीमा रेखा पार करती हुई 6 रनों के लिए। इस इनिंग का पहला छक्का यहां पे आते हुए कांक्रीट आर्मी की तरफ से। अच्छी बल्लेबाजी वहां पे विकास रांडेर के द्वारा। और यह लगातार तीसरा छक्का, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। जो प्रेशर कांक्रीट आर्मी के ऊपर बना था वो प्रेशर इन फिर से एक बार विकेट का पतन। अब अरे इन लोग पूरा सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। मैं बोल रहा था स्कोर एक बार फिर से माइनस होते हुए, मतलब 5 रनों से। और अब बस गेंदबाजी के मोर्चे पे आएंगे फिर से एक बार प्रशांत शेट्टी, सामने होंगे अजय मौर्य जिनका बैट अभी तक जरूर शांत है। बड़ा शो खेलने की कोशिश, परंतु कोशिश ही करेंगे और ये करनी जरूरी भी है बिकॉज इस मैच को अगर जीतना है कांक्रीट आर्मी को, तो जिस तरीके से विकास रांडेर अभी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ वैसे ही बड़े शॉट लगाने काफी ज्यादा जरूरी। शॉट ऑफ द लेन बॉल, ये हवा में जाती हुई गेंद फील्डर बॉल के नीचे, निशान, कैच छूटा हुआ। बैकअप वहां पे अमोल वाघमोड़े जरूर थे, परंतु पूरी तरह से गलती करते हुए इस कैच के लिए विकेट का पतन। यहां पे थोड़े से भाग्यशाली जरूर रहे अजय, मौका जरूर बना था परंतु तब्दील नहीं कर पाए उसे। फिर से एक बार हवा में और इस बार मात्र काफी लंबा छक्का विकास रांडेर की बैट से निकलता हुआ 6 रनों के लिए।
3 ओवर, चौथा ओवर ये प्रगति पथ पर है और अभी भी 3 गेंदें शेष। इस ओवर की 18 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। कारपेट थ्रो किए, फील्डर वहां पे मौजूद अमोल के रूप में। एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ अब स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 19 रन। डॉट गेंद यहां पे आते हुए अब मात्र आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। फुल टॉस बॉल, ये फायदा नहीं उठा पाए वहां पे अजय। केवल 1 रन से संतुष्टि माननी होगी और इस 1 रन के सारा मात्र स्कोर जाके पहुंचता हुआ 20 रन बोर्ड पे लगते हुए। आप यहां पे आ जाए। पांचवा ओवर ये प्रगति पथ पर। और ये हल्के हाथों से खेला हुआ ये स्ट्रोक, 4 रन यहां पे अर्जित करते हुए बाउडीप। अच्छी बल्लेबाजी और रोहित करब यहां पे आ चुके हैं स्पार्टन के कप्तान। और आई वुड रिक्वेस्ट टॉस के लिए आ जाए प्राडी। योगी प्राडी किधर है? और ये विकेट का पता नहीं यहां पे कंक्रीट। फाइव रन की पेनल्टी यहां पे बैठी हुई उनको। इस बार हल्के हाथों से खेला हुआ है, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बोर्ड पे लगते हुए, 20 रन बोर्ड पे लगते हुए। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे सुनील के द्वारा, पावर प्ले में काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सर उठाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे कंक्रीट आर्मी को। ट्वेंटी 21 रन ऑन बोर्ड। इस बार छक्का मैं कहूंगा, परंतु रन मात्र मिलेंगे 0।
अगला मुकाबला होने वाला है अमेजोनाइट्स वर्सेस स्पार्टन्स। सेमीफाइनल का ये मुकाबला होगा। विकास है ना वो। ना जुना बॉल, टॉस के लिए आओ ना पहले। जुना बॉल एक भी नहीं है इधर। अरे वो आ नहीं रहा ना, प्राडी अभी तक आया नहीं है। क्या बढ़िया गेंद यहाँ पे सचिन के द्वारा, जरूर तारीफ करनी होगी। लेदर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं सचिन, इस बार मात्र टेनिस क्रिकेट में भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। अब मात्र सामने होंगे फिर से एक बार बाउदीप। पावर प्ले का ये ओवर, आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का। फिर से एक बार कवर्स में खेलने की कोशिश, फील्डर प्रदीप वहां पे मौजूद, थ्रो वहां पे हुआ है, बैकअप वहां पे सुनील कैरनार वहां पे जरूर थे, अच्छा रोका उन्होंने, और उनके लिए भी बैकअप करके अमय वहां पे मौजूद थे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पे सचिन। इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी और उसको बाली पर परखा था वहां पे विकास ने। गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा हुआ ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए अच्छा स्ट्रोक मैं कहूंगा, स्मार्ट स्ट्रोक।
आने वाले जो 4 ओवर होंगे जो कि नॉन पावर प्ले के ओवर होंगे उसमें जरूर बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पार्टन के कैप्टन रोहित खरब और आई वुड रिक्वेस्ट प्राडी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर कुंडालकर जी टॉस करने के लिए। रोहित समीर भाई से करवा, ये ले ये ले, ले। I would request समीर भाई कुंडालकर प्लीज कम फॉर द टॉस। अगली सेमीफाइनल जो होने वाली है स्पार्टन्स वर्सेस अमेज़ोना के बीच। टॉस यहां पे होने वाला है अगली सेमीफाइनल का। अब 24 गेंदों में 77 रन की जरूरत, यानी कि 12 बड़े स्ट्रोक आने जरूरी। हे तुम्हाला बोला ना पेअर क्रिकेट, ते 2-2 ओव्हर नंतर पेअर चेंज होत राहणार बॅटिंग. इकडे यूट्यूब लाईव्ह कर, इकडे स्कोरिंग कॉमन मी बोलू नाही बढ़िया गेंद यहाँ पे सूरज के द्वारा। और मात्र स्ट्राइक पे होंगे अवधूत, बड़े स्ट्रोक लगाने में काफी माहिर है अवधूत। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे सूरज जैसे कसे हुए गेंदबाज के सामने। सूरज जो कि काफी परेशान करते अपनी गेंदों से हर बल्लेबाज को। पहली गेंद काफी बढ़िया कट की थी, ये गेंद समझ नहीं पाए वहां पे अवधूत। बैट घुमाई जरूर थी परंतु कोई संपर्क नहीं वहां पे गेंद का और बल्ले का। डॉट जाती हुई ये गेंद, और जरूर अपनी प्रतिभा यहां पे फिर से एक बार दिखाते हुए सूरज। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, सीधा खेला हुआ ये स्ट्रोक वापसी करते हुए यहाँ पे अवधूत। अच्छा स्ट्रोक उनकी बैट से निकलता हुआ 6 रनों के लिए, और जरूर मिस कर बैठे वहां पे लक्ष्मण. टॉस कौन जीता है? तो क्या पूछ रोहित क्या लिया? ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 43 रन, और अब मात्र 18 गेंदों में 67 रन बने हैं। और इस बार टॉस जीता है यहाँ पे स्पार्टन और अमेज़ोना के बीच होने वाला ये अगला मुकाबला, और स्पार्टन टीम ने यहाँ पे टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए अमेज़ोनाइट्स को। जस्सी गेंदबाजी के मोर्चे पे बड्डे बॉय आज के कवर के दिशा में खेलने का प्रयास, हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक, फील्डर सुनील केरलार बॉल के नीचे विकेट का पतन, -5 रन यहां पे होते हुए
मुश्किल है यहाँ पे फिर से एक बार बस को रोहित थोड़े ओल्ड बॉल्स अगर अंपायर्स को दिए जाए तो बेटर होगा। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ये गेंद वाइड बॉल। ये तेरा है क्या? फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ये गेंद। प्रयास जरूर अच्छा है जस्सी का, जस्सी की जो सोच है वो जरूर काफी अच्छी सोच की। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ यॉर्कर डालने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, परंतु दिशा अपनी थोड़ी सी उनकी भटकती हुई वहां पे और अतिरिक्त रूप में रन जाते हुए। इस बार दिशा बदली, लेंथ बदली, लाइन बदली और उसके ऊपर खामियाजा भुगतना पड़ेगा 6 रनों के लिए। एजाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे अंडर प्रेशर। 52 रन ऑन द बोर्ड नाउ। 13 गेंदों में 58 रनों की तेरह गेंदों में 55 रनों की जरूरत। मुश्किल सा ये लक्ष्य। अब मात्र साइड यहां पे चेंज की है। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार यहां पे जस्सी सामने होंगे। एजाज फुल लेंथ बॉल और उसके ऊपर अंपायर का इशारा, आउट। विकेट का पतन वहां पे, पेयर यहां पे चेंज करनी होगी।
कैच पकड़ा है अमोल वाघमोड़े। नहीं, मैं आप कैप्टन को बोलूंगा ना, नहीं कैप्टन में बोलूंगा ना मैं। नहीं, आप देख लेना, अंपायर देखो, अंपायर कैन डू द मिस्टेक, अंपायर कैन डू द मिस्टेक, नोबडी इज सेइंग। अरे देखो ना, मैं किधर मना कर रहा हूं। अरे दिखाओ दो ना मेरे को, अरे मेरे को जो देखना हो, मेरे को क्या बोला है देखने दो, दिखा दो। और इस बार डॉट गेंद यहां पे आती हुई आठ गेंदों में 59 रन की जरूरत। और इस बार गुगली बॉल समझ नहीं पाए वहां पे प्रफुल्ल। डॉट और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे निकलता हुआ सदानंद की बैट से, परंतु ये स्ट्रोक थोड़े जल्दी जरूर आने चाहिए थे कांक्रीट आर्मी की तरफ से। अब मात्र अच्छी गेंद यहां पे प्रशांत शेट्टी के द्वारा फुल लेंथ यॉर्कर। और फाइनल में ऑलमोस्ट अब प्रवेश मात्र ले लिया है टर्मिनेटर ने। फाइनल में पहुंचने वाली शायद ये पहली टीम होगी टर्मिनेटर। और आखिरी गेंद अब इस सेमीफाइनल की। फुल लेन बॉल। और इस बार 2022 डबल धमाका कप 2022 स्पॉन्सर्ड बाय एमएसएफ में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम टर्मिनेटर। कांग्रेचुलेशन टू द टीम टर्मिनेटर। And we also like to thank Concrete Army for their participation. They have played absolutely well throughout the tournament.